Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the fifth chapter of the Wren and Martin, the noun and kinds of noun. देखो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब आप लोग को ऐसा कभी सोचे नहीं कि चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए नाउन एक ऐसा टर्म है इन इंग्लिश ग्रामर जो कि हम लोग के पूरे चारों तरफ है। जैसे वाइट बोर्ड, पेन ये भी नाउन है, वाइट बोर्ड ये भी नाउन है, मेरे सामने कैमरा है वो भी नाउन है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ इस प्लेस का जो नाम है जम्मू ये भी एक नाउन है। दैट मीन्स एक्चुअली वी आर सराउंडेड बाय नाउन। दैट मीन्स नाउन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। द कोई भी कन्वर्सेशन हो, कोई भी किसी से आप बात कर रहे हो, टू मेक ए हेल्दी कन्वर्सेशन यू शुड नो द नाउन। मतलब नाउन के बिना आप कन्वर्सेशन कर नहीं सकते। हाँ कुछ है जैसे आई गो, आई ईट, मतलब ये तो एक सेंटेंस है, इसमें प्रोनाउन है एंड वर्ब है। बट डू यू थिंक बाय टेकिंग दिस टू वर्ड्स कैन यू मेक ए होल कन्वर्सेशन? नो। दैट मीन्स एक नाउन के बिना एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो नहीं सकता, राइट? और एक थिंग जैसे हम लोग पढ़े थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, उसी तरह नाउन एक है उसमें भी कुछ उसके अंडर में आ जा रहा है। मीन्स जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी तरह नाउन के अंडर भी देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन इन टॉपिक नाउन। ओके, क्या क्या आ जाता है नाउन में? क्या है? देयर आर 8 है। तो एक कंक्रीट नाउन, abstract noun, common noun, proper noun, countable noun, uncountable noun, collective noun and compound noun। देखो ये टॉपिक जो है मैं आपको ये बोलूँगी, डोंट गो फॉर मगिंग ऑफ द थ्योरी, बेटर आप कॉन्सेप्ट समझिए, मेक योर ओन डेफिनेशन, then go for the definition of the book, then remember the definition of the book, not required to totally mug up the definition of the book। पहले समझना ज़रूरी है कि क्या है इसमें, क्या टॉपिक मैं बता रही हूँ, और इसमें कैसे हम लोग एक एक नाउन, एक कोई भी वर्ड जो नाउन के अंडर आता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश ईच वर्ड इन बिटवीन दिस 8 टाइप्स और 8 काइंड्स। ओके, हाँ अगर आपको नाउन का पता चल गया कि कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, आई थिंक यू आर गेटिंग ए वन स्टेप अहेड इन गेटिंग द कमांड इन इंग्लिश। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वन। देखो कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटर, इसको पढ़ना क्या जरूरी, क्यों रिक्वायरमेंट? जैसे हम लाइक फॉर एग्जाम्पल लेते हो राइस। राइस क्या है? चावल, एक नाम है, नेम ऑफ ग्रेन, तो ये भी आ जाएगा हम लोग का नाउन में। पर ये किस में आएगा? राइस आएगा हम लोग का कंक्रीट नाउन में। ये कॉमन नाउन भी हो जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो जाता है। ठीक है, मतलब एक इतना सारा काइंड्स में हम ये नहीं बोलेंगे आप एक टॉपिक को पढ़िए बस उस टॉपिक में मतलब आगे कवर मत करिए, पर उसको एनालाइज करने के लिए ये बेटर वे है कि देखिए एक सिंगल वर्ड हुआ जो तीनों को कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। राइस के बदले अगर ये लेते हैं कि फ़ोन, मैं ये मेंशन नहीं करूँ ये आईफोन है, एंड्रॉयड है या सिम्बियन है, आई एम नॉट मेंशनिंग दैट। अगर फ़ोन लेंगे, फ़ोन भी किस में आ जाएगा? कंक्रीट नाउन में आ जाएगा, कॉमन नाउन में भी आ जाएगा, इवन काउंटेबल नाउन में भी आ जाएगा। मतलब एक सिंगल वर्ड फ़ोन इसमें से भी चीज़ को कवर कर रहा है। अब इफ़ यू गो फॉर द वर्ड लव, लव क्या होगा? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इवन ये कॉमन नाउन भी है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप कैसे एक सिंगल वर्ड को ये टोटल 8 टाइप्स में, 8 काइंड में कैसे आप एनालाइज करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा ये जो टर्म है किस में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते, एक एक टॉपिक मैं आपको समझाना चाहूँगी। इफ़ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। Go for the first two topics, first two kinds of the noun, concrete noun and abstract noun. I have written this way. Don't think I have written in to make the difference between the two. Rather, I have written this way to make a easy comparison, easy understanding of this topic. Let's go to this one. देखो कंक्रीट का क्या है? कंक्रीट का यूज क्या होता है? घर बनाने में यूज होता है। किस लिए यूज होता है? कि वो घर का स्ट्रेंथ बढ़े, टू मेक द इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, to make the increase the durability of the house, right?
तो कंक्रीट मतलब क्या है, एक थिंग जिसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है या जिसको हम लोग फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन है जो एक फिजिकल थिंग है जिसको हम लोग 5 सेंसरी ऑर्गन से उसको आइदर टच या स्मेल या टेस्ट या सी एंड हियर, जो 5 सेंसरी ऑर्गन है उसी को यूज करके हम लोग उसको फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, अच्छा इसका एग्जिस्टेंस है। दे आर कम अंडर द कंक्रीट नाउन। कोई भी थिंग जिसको ऐसा नहीं कि आइदर ऑफ एनी सेंस का यूज करके, ऐसा नहीं कि ओनली आपको पूरा देख लिए देन यस तो ये कंक्रीट नाउन, ऐसा कुछ चीज़ है जो इसको आप ओनली टेस्ट कोई चीज़ खा रहे हैं तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। स्वीटनेस आप टेस्ट कर सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते। हाँ, आप स्वीट्स को देख सकते हैं, यू कांट सी द स्वीटनेस ऑफ दैट स्वीट। तो जो भी एक भी होगा मीन्स एक भी सेंसरी ऑर्गन को यूज करके अगर आप उसको फील कर सकते हैं या इसका एग्जिस्टेंस का दिखा सकते हैं, दे आर कम अंडर द कंक्रीट नाउन। देखिए राम एक पर्सन है, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट मीन्स आई एम यूजिंग द 2 सेंसरी ऑर्गन, द स्किन फॉर द टचिंग एंड आई फॉर द वॉचिंग दैट राम। तो ये हो गया राम। देखिए गर्ल, कोई भी गर्ल हो, मतलब वैसे ही गर्ल को हम लोग देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, तो ये भी एक कंक्रीट नाउन में आ जा रहा है। इवन रेनबो क्या हम लोग थोड़ी उसको सुन सकते हैं और ये टच कर सकते हैं, ओनली वी कैन सी दैट मीन्स अगर देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द कंक्रीट नाउन। देखो परफ्यूम हो गया, स्मोक हो गया, ये दोनों का इसको सुन नहीं सकते, राइट। इवन यू कांट टच दैट वन, बट येस वी कैन परफ्यूम वी कैन स्मेल दैट वन, राइट। अगर स्मेल कर सकते हैं दैट ऑल्सो कम अंडर द कंक्रीट नाउन। इवन बिटरनेस क्या मुंह में टेस्ट कर सकते हैं, इसमें बताइए स्वीटनेस हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। लेट वी टेकिंग द गुलाब जामुन को हम लोग देख सकते हैं बट उसका स्वीटनेस को हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं, राइट। दैट मीन्स जो भी फिजिकल थिंग है आइदर ऑफ एनी सेंसरी ऑर्गन से अगर हम उसको फील कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को बता सकते हैं, दैट आर कम अंडर द कंक्रीट नाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल में लिखी हूँ, द रोप इज वेरी स्ट्रांग। रोप क्या रस्सी होता है, रस्सी को हम लोग पकड़ सकते हैं, मतलब वी कैन टच दैट वन, इवन वी कैन सी दैट वन, तो ये हो गया कंक्रीट नाउन। वी हैव वेरी लिटिल शुगर, तो शुगर भी वैसे ही है, हम लोग टच कर सकते हैं, इवन देख भी सकते हैं। इवन सी स्प्रेड परफ्यूम, मैं एग्जाम्पल में परफ्यूम लिखी, उसका सेंटेंस भी जब मैं फॉर्मेशन की उसमें परफ्यूम लिखा हुआ है। वुड यू लाइक अनदर कॉफी भी वैसे ही एक कंक्रीट नाउन में आ रहा है। इवन गो फॉर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एग्जैक्टली अपोजिट टू द कंक्रीट नाउन। इसमें जो था कि हम लोग 5 सेंसरी ऑर्गन को यूज करके हम लोग उसका एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं, बट यहाँ के दैट कैन नॉट टच, स्मेल, सी, हियर एंड टेस्ट। एग्जैक्टली अपोजिट, इसमें जो था इसका अपोजिट जो होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को हम लोग इंडिकेट करते हैं। दैट कैन नॉट बी टच्ड और द स्मेल और यू कैन सी, नाइदर वी कैन हियर दैट वन, नाइदर वी कैन टेस्ट दैट वन। जैसे क्या क्या है, ऑनेस्टी को हम लोग क्या देख सकते हैं, नो वी कैन नॉट। इवन ब्रेवरी, पॉवर्टी, यूथ, फ्रेंडशिप, लाफ्टर। अच्छा लाफ्टर क्या, हंसना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे कि देखिए आप देख रहे कि सामने वाला हंस रहे आंख से या कान से सुन रहे कि उसका जोर का हंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक पर्सन अगर खुश हो रहा है उसका जो हंसी निकलती है, दैट इज कम अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट हैप्पीनेस आप देख सकते हैं, नो यू कैन फील दैट वन, दैट फीलिंग्स आर कम अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो ये एग्जैक्टली जैसे मैं बताइए एग्जैक्टली अपोजिट टू द कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन का अपोजिट है क्योंकि इसमें दैट कैन नॉट बी टच, स्मेल, टेस्ट, हियर एंड सी है, अपोजिट है। और एक थिंग जो चीज़ आपको फील कर सकते हैं उसका प्लूरल फॉर्म में क्या आएगा, जैसे फ्रेंडशिप, उसका प्लूरल फॉर्म कुछ होता है, नहीं होता है। दैट मीन्स दे आर कॉमनली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, दे डोंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका तो प्लूरल फॉर्म हो नहीं सकता, इसलिए इसके बाद इज भी लिखा हुआ है। इवन ऑनेस्टी को आप ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, देखिए ये भी वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जा रहा है।
माई ड्रीम, सपना, माई ड्रीम इज टू गो ऑन ए सफारी एंड सी ए लायन। ड्रीम, सपना, सपना को भी आप कहाँ देख सकते हैं ना, ये मतलब उसको फिजिकली आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन गो फॉर पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, सिंसियरिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। Let's go for the two more types of noun. One is common noun, another one is proper noun. देखिए, अगर आप लोग अब कभी दोस्तों से बात किए हैं या कोई टॉपिक एक दूसरे पढ़ाना चाह रहे हैं बिफोर द एग्जाम, जैसे हम लोग करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि एक दोस्त बोला अब मुझे अच्छे से समझाओ यार, पर्टिकुलरली बताओ क्या है, टू दी पॉइंट बता दो, एग्जैक्टली बताओ कि क्या इसका डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, ऐसा हुआ है ना। दैट मीन्स जहाँ हम लोग बोलते ना कि पर्टिकुलरली बता दो या टू दी पॉइंट बोलो, एग्जैक्टली बोलो, दैट अगर उसको हम नाउन में अगर हम लोग इंडिकेट करेंगे, नाउन में रिप्रेजेंट करेंगे, जो वो नाउन है, जो नाउन है जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली एक पर्सन या थिंग या किसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, दे आर कम अंडर द प्रॉपर नाउन। मतलब अगर कोई चीज़, एक पर्सन जा रहे हैं पर हम लोग लोग जा रहे हैं, पर अगर हम बोले सीता या गीता जा रही है, राइट, पर्टिकुलर में बोल रहे हैं सीता इज गोइंग, तो सीता अगर ऐसे हम पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या मैं बोल दूंगी दिस इज ए ब्लू कलर मार्कर, ब्लू मतलब ये इंडिकेट कर रही है दिस इज ए कलर ऑफ द ब्लू मार्कर। जब मैं पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिकली कोई चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही हूँ या बता रही हूँ, वो आ जाएगा हम लोग का प्रॉपर नाउन में। बट जहाँ लोग कोई चीज़ को सुपरफिशियली बोलते हैं, अच्छा बच्चे सब जा रहे हैं, कितने बच्चे, लड़का जा रहे हैं, लड़की जा रहा है, जहाँ हम लोग ये सब नहीं देख रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, दे आर कम अंडर द कॉमन नाउन। जहाँ लोग कॉमनली नॉर्मली बोल देते हैं कुछ भी, जैसे कि ये बोलेंगे वो स्कूल जाती है, कौन सा स्कूल ये नहीं पता, बस जानते हैं स्कूल जाती है। तो जैसे जब हम लोग ऐसे टाइप का वर्ड या सेंटेंस यूज करते हैं सुपरफिशियली विदाउट नोइंग द एग्जैक्टनेस ऑफ दैट टॉपिक, इन दैट केस वी आर यूजिंग द कॉमन नाउन। जब हम एग्जैक्टली या टू दी पॉइंट या प्रॉपरली कोई चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं या बताते हैं, दे आर कम अंडर द प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन भी यही कहता है कि नेम्स गिवन इन कॉमन टू पीपल, प्लेस, थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। कॉमन मतलब एग्जैक्टली वो बता नहीं रहे कि कौन सा, एग्जैक्टली नहीं बताया जा रहा, बट हियर इन केस ऑफ द प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्टिकुलर जहाँ यूज होता है, दे आर कम अंडर द प्रॉपर नाउन। जहाँ हम लोग कॉमनली बता देते हैं, सुपरफिशियली हम लोग बताते हैं, दे आर कम अंडर द कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल, सर्च इंजिन, सर्च इंजिन तो बहुत सारा है, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, बहुत सारा है, बट अगर हम ये मेंशन करेंगे नो गो फॉर द गूगल, देन ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन, बिकॉज हम प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई करें, नो ओनली गूगल। अगर हम बोले में सर्च इंजिन तो हो जाएगा वो कॉमन नाउन। इवन देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं चलो एक दिन कहीं घूमने चलते हैं, एक दिन आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, ऐसा और कभी प्लान कर सकते हैं। बट अगर मैं ये बोलूँ नो ऑन कमिंग संडे विल गो फॉर ए ट्रिप, या कहीं घूमने जाएंगे, अगर संडे या मंडे कुछ भी हम लोग मेंशन करेंगे, देन दैट संडे जो हो जाता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कोई भी डे, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी होगा, दे आर कम अंडर द कॉमन नाउन। सिमिलरली कंट्री, अगर इंडिया मेंशन करते हैं तो इंडिया हो जाएगा प्रॉपर नाउन, कंट्री हो जाएगा कॉमन नाउन। इवन फोन भी, जैसे अगर आप पापा को बोले पापा मुझे एक फ़ोन नहीं चाहिए, आई नीड ए फ़ोन, तो पापा आपको कोई भी फ़ोन दे सकते हैं, कोई भी मतलब एंड्रॉयड कोई भी 2000 का 3000 फ़ोन दे सकते हैं। बट इफ़ यू गो एंड से पापा नो आई नीड ए आईफोन, पापा दे नहीं दे वो नहीं पता, बट यस आईफोन जब आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे इट इज ए प्रॉपर नाउन। अगर आप ऐसे बोले पापा मुझे एक फ़ोन चाहिए, कोई फ़ोन यू आर नॉट मेंशनिंग, देन फ़ोन हो जाएगा हम लोग का कॉमन नाउन। सिमिलरली कलर कुछ भी हो सकता है, बट आप मेंशन करेंगे ब्लू या रेड, या जैसे मैं ब्लैक लिखी हूँ तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इवन कार हो जाए कोई भी कार, बट जब हम लोग ब्रांड का नेम लेते हैं तो वो हो जाएगा हम लोग का प्रॉपर नाउन। इवन सिटी कॉमन नाउन, कोलकाता, मुंबई, कोई भी सिटी ले लेंगे, एग्जैक्टली नेम मेंशन करके, देन दे आर कम अंडर द प्रॉपर नाउन।
और एक थिंग, जहाँ प्रॉपर नाउन का यूज होता है ऑलवेज इट शुड बी रिटन इन कैपिटलाइज फॉर्म। कैपिटलाइज फॉर्म इवन इट इज ए बिगिनिंग में हो या एट द मिड ऑफ द सेंटेंस, नॉट अ मैटर, यू हैव टू कैपिटलाइज द वर्ड in case of proper noun, but in case of common noun there is no requirement of writing the noun that word in capital letter. जैसे एग्जाम्पल में क्या है, दैट मूवी वॉज स्कैरी। कौन सा मूवी, मूवी का नाम नहीं पता तो कोई भी मूवी हो सकता है, दैट मूवी वॉज स्कैरी। तो हम लोग बता एग्जैक्टली टू द पॉइंट नहीं बता रहे कि कौन सा मूवी, दैट मूवी तो मूवी हो जाएगा कॉमन नाउन। बट अगर हम ये बोलेंगे हैरी पॉटर मूवी इज माई फेवरेट मूवी, तो ये हो जाएगा मेंशन किए एग्जैक्टली हैरी पॉटर, तो वो हो जाएगा हम लोग का प्रॉपर नाउन। इवन देखिए जब फर्स्ट एग्जाम्पल है अशोका वॉज ए वाइज किंग, हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं अशोका मेंशन किए, एक किंग का नाम मेंशन किए हैं, जहाँ नाम मेंशन होता है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बट अगर किंग देखेंगे, कोई भी किंग हो सकता है, राइट, कोई भी किंग अगर होगा तो किंग आ जाएगा हम लोग का कॉमन नाउन। बट सेम सेंटेंस है, अशोका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, किंग हो जाएगा हम लोग का कॉमन नाउन। इवन द गर्ल्स आपको नहीं पता नाम, मतलब उनका ना एज पता है ना उनका नाम पता है, तो गर्ल्स आर गोइंग टू द स्कूल, कौन सा स्कूल, वो स्कूल भी नहीं पता, मतलब स्कूल का नाम नहीं पता, बट यस इफ यू से दैट शी इज गोइंग टू द डीएवी स्कूल, तो डीएवी स्कूल मेंशन किए, तो डीएवी स्कूल हो जाएगा हम लोग का प्रॉपर नाउन, ओनली स्कूल हो जाएगा हम लोग का कॉमन नाउन। इवन चॉकलेट आइसक्रीम इज माई फेवरेट, अगर मैं ये बोलूँ आई लव आइसक्रीम, या फिर अगर मैं ये बोलूँ आई लव ओनली वैनिला एसेंस या वैनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आई लव आइसक्रीम, मुझे कोई भी आइसक्रीम दीजिएगा आई विल ईट, पर मैं ये बोलूँ नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे वैनिला वाला चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरी वाला चाहिए, तो जब मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर रही हूँ ना कि मुझे ऐसा वाला आइसक्रीम चाहिए, देन दैट chocolate here, chocolate ice cream will come under the common noun. If you go for, and in case of proper noun, ice cream will be come under the, sorry, ice cream will come as a common noun. बट अगर हम यहाँ सेंटेंस में यूज करेंगे, अगर चॉकलेट आइसक्रीम आ जाएगा इन केस ऑफ प्रॉपर नाउन। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है दिल्ली, दिल्ली क्या होता है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली भी हम लोग का आ जाएगा प्रॉपर नाउन, इंडिया भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इवन लास्ट वन, आई गो टू द टेम्पल एवरी मंडे, जहाँ मैं डे मेंशन की हूँ वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, कोई भी डे हो जाएगा हम लोग का कॉमन नाउन। टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। प्रॉपर नाउन में जैसे हम बताइए कि प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड व्हेन यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एनीथिंग, चाहे पर्सन हो थिंग हो, प्रॉपरली और एग्जैक्टली। तो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, कैसे एक्सेप्शन है देखिए, क्या है, सम प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, मतलब कुछ प्रॉपर नाउन ऐसा है जिसको हम लोग कॉमन नाउन्स की तरह यूज कर रहे हैं। कैसे देखिए, शेक्सपियर तो एक सिंगल पर्सन है, राइट, बट जब सेंटेंस मेकिंग करेंगे, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास हो जाएगा यहाँ प्रॉपर नाउन, बट शेक्सपियर हो जाता है यहाँ कॉमन नाउन। कैसे हो सकता है, कालिदास के और कोई भी आ जाएंगे, उनको हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो भी पर्सन होगी, इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये कोई भी कंट्री, तो यहाँ शेक्सपियर तो सिंगल पर्सनैलिटी है, एक सिंगल पर्सन है, बट जब हम कंपैरिजन में यूज करते हैं then it will come, the Shakespeare will come under the common noun। और यहाँ जो वर्ड यूज होता है, ये कालिदास हो, यहाँ तो कालिदास हम लोग यूज कर रहे हैं, then it is come under the proper noun। Even second one, he was the luck man of his age। luck man means what, एक वाइजेस्ट पर्सन, एक वाइजेस्ट मैन हम लोग को, जिसको हम लोग लक मैन बोले हैं उसमें, मतलब सेंटेंस में है, तो लक मैन क्या होता है, एक वाइजेस्ट पर्सन एक है जो लकमैन है, तो हम लोग कंपेयर कैसे कर रहे हैं, ही एक पर्सन के साथ लकमैन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ही हो गया हम लोग का प्रॉपर नाउन में, एंड लकमैन हो जाता है हम लोग का कॉमन नाउन। मीन जब हम कंपेरिजन के लिए कोई भी एक पर्सनालिटी से जब कंपेयर करते हैं, देन दैट पर्सनालिटी विल कम अंडर द कॉमन नाउन, जिसके साथ कंपेरिजन होता है दैट विल कम अंडर द प्रॉपर नाउन। Go for the next
two kinds of noun. One is countable noun, another one is uncountable noun. देखो countable, countable सुन के क्या लगा, which can be counted, simply which can be counted. पेन काउंट कर सकते हैं, इवन वाइट बोर्ड आप काउंट कर सकते हैं, पर्सन आप काउंट कर सकते हैं. If you go for uncountable noun, that means uncountable, which cannot be counted, simply which can be counted, they are come under the countable noun. Which cannot be counted, they are come under the uncountable noun. Do you think to remember the definition? Simply नाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा the definition इसमें क्या हो सकता है, right? इवन गो फॉर, अगर जो चीज़ आप काउंट कर सकते हैं, जैसे ये पेन का आप काउंट कर सकते हैं. अगर मैं ये बोलूँ आई नीड 2 more पेन्स, तो 2 पेन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं. दैट मीन्स आप काउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी रख सकते हैं. दैट मीन्स अगर मेरे पास एक पेन है तो सिंगुलर हो गया, बोलना मुझे आई नीड 2 more पेन्स, तो 2 पेन हो जाएगा. 3 पेन्स है तो प्लूरल फॉर्म में हो गया. इवन गो फॉर ए पर्सन, मैं अकेली हूँ तो सिंगुलर हूँ. आई नीड 2 more पीपल हियर, तो वो भी हो जाएगा प्लूरल. मीन्स जो चीज़ का काउंटेबल नाउन में इंक्लूड होता है, दे कैन बी इन सिंगुलर फॉर्म इवन इन द प्लूरल फॉर्म. बट जो चीज़ आप काउंट ही नहीं कर सकते, जैसे चीनी आप काउंट कर सकते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते. बालू आप काउंट कर सकते हैं नहीं. जो चीज़ का आप शुरू से काउंट कर नहीं सकते, देन इसका प्लूरल फॉर्म हो ही नहीं सकता. ऑब्वियसली it always be in the singular form. You can't make this water or milk or sin, you can't make these items in plural form. तो uncountable noun में जो आता है, they are always in the singular form. And in case of countable noun which can be counted, they are can be in form of singular form, even they can be in the form of plural form. अगर सिंगुलर है तो a, an and the का यूज हो सकता है. बट यहाँ क्या है, ये तो प्लूरल हो नहीं सकता, तो यहाँ ए आन तो यूज कभी नहीं होने वाला. क्या यूज होगा, ओनली द यहाँ यूज हो सकता है. बट यहाँ क्या यूज होगा, ए आन द तीनों यूज हो सकता है. प्लस मेनी, व्हेन प्लूरल फॉर्म में वी कैन यूज द वर्ड मेनी. और बहुत सारा एक्सेट्रा है मेरिटन हियर मेनी. बट इन केस ऑफ अनकाउंटेबल ना वी कांट यूज द वर्ड मेनी. इंस्टेड ऑफ मेनी वी कैन राइट मच, little, etc. Remember, countable many, uncountable much या little we can write. देखो एग्जाम्पल में क्या है, कॉइन. कॉइन आप काउंट कर सकते हैं. 2 रुपीज़ कॉइन हो गया, 5 रुपीज़ कॉइन हो गया, 1 रुपीज़ कॉइन आप काउंट कर सकते हैं. बट इफ़ यू थिंक मनी, जैसे एग्जाम्पल में मनी लिखा, आपको लगा तो मैं तो मनी काउंट करती हूँ. नो, एक्चुअली यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स और यू आर काउंटिंग द नोट्स. You are not counting the money. अब धन को काउंट नहीं कर सकते. You are counting the in terms of coins and notes. तो coins आ जाएगा countable noun and money आ जाएगा uncountable noun. देखिए water, water भी काउंट नहीं हो सकता. आप in terms of glass, I need 2 glasses of water है, 1 glass of water. In terms of glass आप काउंट कर सकते हैं. और in terms of liter, 1 लीटर का बॉटल चाहिए. जैसे we are traveling, I need 1 liter बॉटल है, 1 बॉटल. So in terms of quantity you are measuring, but exactly if you go for count the water, you cannot count the water. Even चीज, हम लोग घर में तो चीज खाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि चीज तो हम लोग काउंट करते हैं. नो, यू आर काउंटिंग द क्यूब्स ऑफ चीज. हम लोग चीज का क्यूब्स खाते हैं, राइट. यू आर नॉट काउंट द चीज एग्जैक्टली. हम लोग चीज भी काउंट नहीं कर सकते. फर्नीचर भी काउंट है, हम लोग चेयर टेबल डाइनिंग टेबल वो सब काउंट कर सकते हैं, बट वी कैन काउंट द फर्नीचर. इवन टाइम, ब्रेड को हम लोग काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लाइसेस, 2 स्लाइसेस या 3 स्लाइसेस या 1 स्लाइस. बट एग्जैक्टली ब्रेड वी कैन काउंट. इवन सैंड हो गया, नॉलेज हो गया, टाइम, ये तो ऐसे भी काउंट नहीं होने वाला. इवन यू कम फॉर फ्रेंड, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड है, या मेरे क्लास में 50 फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स आप काउंट कर सकते हैं. जैसे मैं बताइए पेन, मेरे पास ब्लू पेन है, एक्स्ट्रा एक ब्लैक पेन लेंगे तो भी काउंट हो जाएगा. तो पेन भी काउंटेबल, एप्पल ये भी काउंटेबल है, राइट. तो ऑब्वियसली जो काउंट कर सकते हैं दे आर कम अंडर द काउंटेबल नाउन, एंड दोज कैन नॉट बी काउंटेड दे आर कम अंडर द अनकाउंटेबल नाउन. गो फॉर द एग्जाम्पल्स. क्या क्या है, आई डोंट हैव कार. कार इसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं. सी वॉच्ड मेनी मूवीज. देखिए मूवीज यहाँ काउंटेबल है, so I'm using the word many, right. Many movies in terms of, in case of plural form,
वी कैन राइट मैनी इन सिंगुलर फॉर ए, अन और द। तो यहाँ प्लूरल है, मूवीज है, सो वी आर राइटिंग द वर्ड मैनी हियर। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी काउंटेबल है, तो फ्रेंड्स हो गया काउंटेबल नाउन। दिस होटल, होटल ऑल्सो यू कैन काउंट। अब लेट्स, आप कहीं गए हैं टूरिस्ट प्लेस में घूमने, आप देखिएगा यहाँ बहुत सारे होटल है, यू कैन गो ऑन काउंटिंग द होटल्स, राइट। तो होटल हो गया काउंटेबल। इवन 4 रूम्स, रूम्स ऑल्सो यू कैन काउंट। ए गो फॉर द अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन में, मनी, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी, ये भी ऑल्सो यू कांट काउंट। जैसे बताइए मनी, मनी ऑल्सो यू कांट काउंट। सेकेंड, दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, furniture also you can't count. As usual I said in example of the uncountable noun. Work is worship, work, वर्क में काउंट नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे चलो मैं ये काम कर रहा हूँ, दैट यू कांट काउंट। डू यू थिंक यू कैन काउंट? नो, यू कांट काउंट। आप इतना आवर काम किए, इट्स ओके, बट यू कांट काउंट द वर्क एक्चुअली, एग्जैक्टली यू कांट काउंट द वर्क। इवन द टेस्ट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट, क्या सॉल्ट एक एक दाना आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो सॉल्ट भी आ जाएगा हम लोग का इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। Go for the next 2 kinds of noun. One is collective noun, another one is compound noun. देखो collective, collective noun मतलब है collective means what? collection, collection से हम लोग collective word यूज कर रहे हैं। देखो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग के सामने बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे, भीड़, पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, ऐसा नहीं बोल, हम लोग क्या बोलते हैं? भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो जहाँ हम लोग नंबर ऑफ पर्सन को काउंट नहीं करके अगर हम ये मेंशन करते हैं कि नहीं, एक सिंगल वर्ड में भीड़, जहाँ ये वर्ड यूज होता है, दे आर कम अंडर द कलेक्टिव नाउन। अभी समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक गाँव का झुंड जा रहा है, राइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 15 का, 20 का, ऐसा नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं झुंड जा रहा है, राइट। जहाँ हम लोग हिंदी में वी आर यूजिंग द वर्ड झुंड, इन केस ऑफ इंग्लिश वी आर यूजिंग द वर्ड द कलेक्टिव नाउन फॉर देम एक्चुअली। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर and spoken as one word or one whole, taken together, number of persons or thing, मतलब नंबर ऑफ पर्सन को एक साथ लेके उसके लिए जो एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, दे आर कम अंडर द कलेक्टिव नाउन। जैसे हिंदी में बताए झुंड हो गया, भीड़ हो गया, इवन इन इंग्लिश ऑल्सो वही झुंड को हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ड। इन केस ऑफ कैटल हर्ड बोलते हैं। जैसे कैटल मतलब क्या? अगर गाय जा रहा है या सिप जा रहा है या फिर बफालो जा रहे हैं बहुत सारे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए नंबर ऑफ ए हर्ड ऑफ कैटल्स या हर्ड ऑफ सिप्स ऐसे बोलेंगे। तो जो ग्रुप होता है उसके लिए सिंगल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फॉर द कैटल हर्ड हो जाता है। पीपल के लिए क्राउड हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्राउड। इवन टीम, अब सुने हुए क्रिकेट टीम, अगर बोलेंगे टू टीम इसका मतलब क्या होता है? एक टीम में एक साइड का प्लेयर खेलने वाले, दूसरे टीम के दूसरे साइड का, दे आर प्लेइंग फॉर अगेंस्ट टू ईच अदर। तो टीम हो गया, ए प्लेयर्स के लिए यूज होता है। फ्लॉक फॉर द बर्ड्स, आई एम यूजिंग द वर्ड फ्लॉक। आर्मी, इफ आई से द वर्ड आर्मी, आपके माइंड में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स आर स्टैंडिंग इन ऑर्गेनाइज मैनर इन ए प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो ये आ रहा है ना माइंड में, दैट मीन्स आर्मी, जहाँ सोल्जर के लिए हम लोग काउंट करते हैं। इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन, फैमिली, जहाँ हम लोग पापा मामा भाई बहन को एक साथ लेके क्या बोलेंगे? माई फैमिली। तो फैमिली हो गया मतलब घर की, पापा मामा मम्मी भाई बहन के लिए। इवन फ्लीट, फ्लीट होता है कि फ्लीट ऑफ शिप, शिप के लिए हम लोग फ्लीट वर्ड यूज करते हैं। डू गेट माई पॉइंट? आई एम सेइंग दैट जहाँ हम लोग एक साथ ढेर सारे के काउंट नहीं करके, काउंटेबल नाउन को हम लोग काउंट नहीं करके, इफ आई एम सेइंग इन केस ऑफ एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर केस, देन वी आर यूजिंग ए सिंगल टर्म, दे आर कम अंडर द कलेक्टिव नाउन। एंड इसमें क्या देखिए, जैसे बताइए हर्ड, हर्ड हो जाए एक हर्ड ऑफ कैटल, कैटल्स के लिए हम लोग हर्ड वर्ड यूज करते हैं। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पीपल के लिए, पीपल के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? क्राउड। इवन क्लास, जैसे मैं कोई टीचर आता है क्लास में तो क्या बोलते हैं? ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन द बुक। अगर हम ऐसे बोलें क्लास प्लीज ओपन द बुक,
कॉन्सेप्ट सेम है, पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ऑल द स्टूडेंट्स आई एम यूजिंग द वर्ड क्लास फॉर द इजी कन्वीनियंस। तो क्लास हो गया हम लोग का कलेक्टिव नाउन। इवन इंडियन आर्मी, जैसे मैं बताई थी यहाँ एग्जाम्पल में आर्मी, आर्मी इज द प्राइड ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, तो आर्मी हो जाता है हम लोग का कलेक्टिव नाउन। कम टू द कंपाउंड नाउन। अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कंपाउंड, जहाँ एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड का वर्ड यूज होता है क्या, तो उसी तरह कॉन्सेप्ट वैसे ही है यहाँ पर। तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है, फाउंड फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स। 2 और मोर वर्ड्स को कंबाइन करके जो हम लोग एक सिंगल वर्ड बनाते हैं, दे आर कम अंडर द कंपाउंड नाउन। जैसे केक शॉप, केक अलग है, शॉप अलग है, बट व्हेन आई एम टेकिंग द 2 वर्ड्स कंबाइनली केक एंड शॉप, देन आपके दिमाग में आ रहा है कि एक शॉप है जहाँ वहाँ केक मिलता है, राइट। इवन आइसक्रीम, आइस अलग है, क्रीम अलग है, बट कंबाइनली दे आर मेकिंग ए डिफरेंट सेंस आइसक्रीम। सिमिलरली एयरपोर्ट, एयर एंड पोर्ट को दोनों वर्ड है, दोनों वर्ड को कंबाइन हुआ, देन कम द वर्ड एयरपोर्ट। क्लासरूम, सनफ्लावर, फ्रेंच फ्राइज। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जहाँ एक ग्रुप को हम लोग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए वन वर्ड, बट इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन where there is a combination of 2 or more words, they are come under the compound noun. जैसे एग्जाम्पल में द आइसक्रीम was delicious, आइसक्रीम was delicious। माई सिस्टर इन लॉ, यहाँ 2 वर्ड्स है, यहाँ हाइफन नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ 2 वर्ड्स है, 2 वर्ड से हम लोग का एक वर्ड हुआ है। यहाँ माई सिस्टर इन लॉ 3 वर्ड को कंबाइन हुआ है, इट्स वेटिंग फॉर मी। He was lounging around the swimming pool, 2 word है swimming and pool, it is also a compound noun। लॉन्जिंग का मतलब ये है कि रिलैक्स करना, चाहे बैठा या मतलब खड़े होना या बैठ के आप रिलैक्स करना, इट इज द वर्ड फॉर देम इज वर्ड फॉर इट इज लॉन्जिंग। So he was lounging around the swimming pool। Even sunflower, sun and flower both are 2 different words, but when we combine the sunflower, तो ये हो जाएगा compound noun। Sunflower has beautiful large head with bright petals। Okay, if you want, take the snapshot of this one। In case of compound noun, there are 3 types of compound nouns are there। One is closed compound noun, another is open compound noun, एंड लास्ट वन इज हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफेन से हाइफेनेटेड वर्ड यूज हुआ है, राइट। तो क्लोज कंपाउंड नाउन क्या होता है, जहाँ 2 वर्ड तो कंबाइन हुए, बट देयर इज नॉट ए स्पेस बिटवीन द 2 वर्ड्स। जैसे टूथ एंड पेस्ट, 2 वर्ड है टूथ एंड पेस्ट, बट दोनों के बीच में देयर इज नो गैप, एक सिंगल वर्ड को कंबाइन करके सिंगल वर्ड बन गया। इवन सनफ्लावर, सनफ्लावर भी सन एंड फ्लावर से बना है, बट दे आर कंबाइंड टोटली, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द 2 वर्ड्स। इवन मून लाइट हो गया, रेलवे, रेल एंड वे, दोनों 2 वर्ड्स है, बट दे आर कंबाइंड एज ए सिंगल वर्ड। इवन सनसेट, ये भी वैसे सन एंड सेट, दोनों एक 2 वर्ड्स है, बट कंबाइनली दे बिकेम ए 1 वर्ड, सनसेट। तो ये हो गया क्लोज, जहाँ 2 वर्ड में कोई स्पेस नहीं है, दे आर टेकन एज ए सिंगल वर्ड एट द एंड। बट इन केस ऑफ ओपन कंपाउंड नाउन, देखिए पीनट एंड बटर, देर आर 2 वर्ड्स, बट देर इज ए स्पेस बिटवीन देम, बट इसका मीनिंग डिफरेंट है। पीनट एंड बटर का मीनिंग एट द एंड पीनट बटर को इंडिकेट कर रहा है, ना कि ओनली पीनट, नॉट ओनली बटर, बट दे आर हैविंग ए स्पेस बिटवीन द 2 वर्ड्स। इवन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग एंड मशीन, ये समझ में आ रहा है कि मशीन है जहाँ हम लोग कपड़ा धोते हैं, but here 2 words are there, even there is a space between the 2 words। even swimming pool, cell phone, common sense, even seat belt, जो गाड़ी में seat belt, seat and belt, both are 2 different words, even they are taken in means they are having a space between the 2 words। in hyphenated compound noun में क्या होता है, यहाँ 2 word या 3 word, whatever the word, number of words you have taken, whatever the words there are there in a sentence, there is a hyphen between the 2 words। जैसे यहाँ फादर इन लॉ, फादर इन के बीच में एक हाइफन है, इन एंड लॉ के बीच में एक हाइफन है। सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, इवन एक्सरे, यू कैन ऑल्सो सी एक हाइफन है एक्सरे में।
तो जहाँ हम लोग हाइफेन वर्ड यूज करते हैं दे आर कम अंडर द हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। जहाँ हम लोग क्लोजली टू और मोर वर्ड्स को कंबाइन करते हैं दे आर कम अंडर द क्लोज कंपाउंड नाउन एंड दोज आर कम अंडर द there is a space between the two words they are come under the open compound noun। देखिए टेस्ट राइट इसमें भी एक हाइफन है। इन सुगार कोट, अच्छा वन थिंग, सुगार कोट का मतलब क्या है? आपको लगा सुगार को मेल्ट करके उसको कोटिंग किया गया है, नहीं। एक्चुअली सुगार कोट का मीनिंग ये है इफ़ आर टॉकिंग टू समवन, उसका फ्लैटर कर रहे हैं। फ्लैटर कर रहे हैं मीन्स व्हाट, आप उसको कोई आपसे अगर उसको आपसे कोई मतलब आप उनसे कोई काम मतलब निकालना चाह रहे हैं तो यू गो ऑन टॉकिंग लाइक सुगर कोटिंग योर वर्ड्स, राइट। सुगर कोट मतलब आप कोई चीज़ को किसको फ्लैटरिंग करने के लिए जो जो प्लीजेंट वे में बात करते हैं दे आर कम अंडर द सुगर कोट, सुगर कोटिंग, सुगर कोट करके उसकी बात करना। तो सुगर कोट में भी हम लोग एक हाइफेन का वर्ड यूज किए हैं। टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। With this, the chapter of the noun and kinds of noun is over. So let me summarize the topic. There are 8 types of noun or 8 kinds of noun. क्या क्या है? concrete noun, abstract noun, common noun, proper noun, collective noun, compound noun, countable noun and uncountable noun. Okay. So with this, thank you.